हिंदुस्तान की पहली महिला सूफी संत और हिंद की राबिया बसरी के नाम से अलंकृत हज़रत बीबी कमाल की दरगाह जो ज़िला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर काको नगर पंचायत में अवस्थित है। इस दरगाह पर सर्व समुदाय के लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। काको निवासी और मगध के कद्दावर नेता रहे मरहूम अकबर इमाम ने काफ़ी पहले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इस दरगाह और हज़रत बीबी कमाल की शिक्षा और उनसे जुड़ी कई बातों से अवगत कराते हुए देश विदेश से ज़ायरीनों की आमद का बताया था। जो अभी बिहार सरकार का अगुआ है, बिहार सरकार के मोहतरम हमारे इज्जत वज़ीर आला नीतीश कुमार है, इन्होंने बेजा ने बहुत ही जगहों पर ये कहा है और अमल से अपने जाहिर किया है। आप तमाम मठों पर, तमाम ईदगाहों पर, खानकाहों पर और सूफी संतों के मज़ारों पर बड़े तहे दिल से जाते हैं और सलामे नजराना पेश करते हैं और अपने कौम की फलाह बहबूद की दुआएं करते हैं। अब तो हमें ये हसीन मौका है और वो आदमी जो जुबान निभाने वाला है और जो इस सूफी संतों के माध्यम से ही हमारी अक्सरियत की कौम या अक़लियत की कौम हो, उसमें एक मोहब्बत का पैगाम इसी माध्यम से देना जाता है। तो कहते हैं कि बड़े खुशकिस्मत है हमारे वज़ीर आला जो एक बहुत बड़ा मौका इनको मिला है अपनी बातों को अमली जामा पहनाने का और फैज़याब होने का भी। बिहार सरकार खुशकिस्मत है और इसका फलाफल तमाम लोगों को मिलेगा और इस भाईचारगी बढ़ेगी, मसावात बढ़ेगा, इंसानियत का पैगाम होगा। जिसके बाद नीतीश कुमार ने हज़रत बीबी कमाल की दरगाह को बिहार पर्यटन के सूफी सर्किट में शामिल कर यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने का निश्चय किया। इस तरह वर्ष 2011 में काको की पावन धरती पर सूफी सर्किट का आयोजन हुआ जिसमें खुद नीतीश कुमार शामिल हुए और तब कविता सेठ जैसी मशहूर सूफी गायिका ने अपने सूफियाना अंदाज से समा बांध दिया था। दरगाह की ज़ियारत के बाद बिहार के मुखिया ने दरगाह के सौंदर्यीकरण की घोषणा की और इसे बिहार पर्यटन का केंद्र बनाने का वायदा किया। हालांकि भवन बन जाने के बाद भी आज तक उसमें ताला लगा है और बाहर से आने वाले ज़ायरीन खुले में बैठने सोने को मजबूर। इधर ज़िला प्रशासन जहानाबाद की नासमझी से साल दर साल सूफ़ी महोत्सव अपने सूफियाना रंगों को खोकर एक फूहड़ संगीतमय शाम बनकर अपना रंग खो चुका है। इसमें ज़िला प्रशासन से जुड़े लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए वीआईपी दरगाह में बैठने और चाय नाश्ता की व्यवस्था करते दिखाई देते हैं। ज़िले भर के बुद्धिजीवी, सूफिज़्म के पैरोकार, ज़िले भर के खानकाहों के गद्दी नशीन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि इस महोत्सव से पूरी तरह दूरी बना चुके हैं। सूफिज़्म से जुड़े लोगों को न यहाँ दावत दी जाती है, न स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस लायक समझा जाता है कि वह स्टेज पर आकर काको के गंगा जमनी तहजीब और सूफ़ी परंपरा के बारे में लोगों को बता सकें। बॉलीवुड के किसी पार्श्व गायक को लाकर लोगों की भीड़ जुटाकर ज़िला प्रशासन यह समझता है कि उसने सूफ़ी महोत्सव को सफल बना दिया। लेकिन ज़िला प्रशासन को यह भी समझने की आवश्यकता है कि चंद चाटुकारों की राय शुमारी से सूफ़ी शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंच रही, बल्कि उसका गलत अर्थ लोगों तक जा रहा है। स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष राहुल रंजन ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि ऐसा फूहड़ कार्यक्रम हमारी विरासत, हमारे गांव के सूफ़ी संत का अपमान है। न यह हमारी शिक्षा है, न यह हमारी विरासत। जबकि स्थानीय युवाओं की मांग है कि सूफ़ी महोत्सव की गरिमा तभी बनी रह पाएगी जब विश्व भर में सूफ़ीमय संगीत पर काम करने वाले लोग, कलाकार यहाँ के मंच पर सूफियाना प्रस्तुति देंगे, न कि बॉलीवुड की कानफोड़ू फूहड़ गायक। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन इसे महज एक कार्यक्रम समझता है या फिर ज़िले की गंगा जमनी तहजीब और सूफिज़्म से भरी विरासत। क्योंकि जिस तरह से इस वर्ष युवाओं ने कार्यक्रम में चलते फूहड़ गीतों पर अपना विरोध दर्ज कराया है, उससे ज़िला प्रशासन को यह समझ जाना चाहिए कि स्थानीय लोग और युवाओं के लिए सूफिज़्म की शिक्षा और सूफ़ीमय संगीत का मायना क्या है। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस कार्यक्रम पर अब रोक लग जानी चाहिए ताकि सूफिज़्म का गलत अर्थ और सरकारी रशी का दुरुपयोग न हो।